हमारा क्रोध सृजनात्मक है और बोले तुम्हारा विध्वंसात्मक है, विनाशकारी है। निर्णय इसी पर हो जाए। महाराज आग दो प्रकार से लगाई जाती है, एक कल्याणकारी और एक विनाशकारी। माताओं के द्वारा जो रसोई घर में आग लगाई जाती है कल्याणकारी है। आचार्यों के द्वारा अग्निदेव यानी यज्ञ में जो अग्नि प्रकट की जाती है ये कल्याणकारी है। यज्ञ की आग और रसोई घर की आग कभी नहीं बुझनी चाहिए। और एक अज्ञानी के द्वारा खलिहान में आग लगा दी जाए और वो बराबरी करने लगेगी, तुमने भी माता जी आग लगाई है वो हमने खलिहान में लगाई है तो बराबर है, अंतर है। हमारा क्रोध जो है ये कल्याणकारी है। प्रमाण मैं दे रहा, जिस समय मैंने क्रोध किया लखन सको वचन ये बोले, डगमगान मई दिग्गज बोले, पृथ्वी पहाड़ हिल गई। परिणाम जानते क्या निकला है? महात्मा जनक का प्रण पूरा नहीं हो रहा था, एक महात्मा का प्रण पूरा हो गया। सीता को वर नहीं मिल रहा था, सीता का विवाह नहीं हो रहा था। महात्मा जनक ने यहां तक कह दिया तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं और लिखा न पित पैदे विवाहु। ब्रह्मा ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। ये हमारे क्रोध का परिणाम है कि सीता का विवाह हो गया, एक महात्मा का प्रण पूरा हो गया। और आपका क्रोध ये कल्याणकारी नहीं है। देखिए मैं कैसे मानूं, क्योंकि आपके आग का क्रोध तो बहुत पीछे है, केवल आगमन से स्थिति क्या हो गई। आपसे अच्छे लोग डरते हैं और दुष्ट लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छे लोगों में जानते कौन? जानकी की मैया सुनैना। जानकी स्वयं अच्छे व्यक्तियों में उसकी गणना। प्रगपत कर स्वभाव सुनशीलता, अर्थ निवेश कल्प संविता। सीता जी ने केवल इनका स्वभाव सुना। जरा पहलवान जी ध्यान दें कि इनके दर्शन भी तब नहीं हुए, केवल स्वभाव सुना। भगपत कर स्वभाव सुन सीता, अर्थ निवेश कल्प संविता। एक आधा क्षण एक कल्प के समान व्यतीत हो गया। मन पछताए सी महतारी। अब हमारे लिए थोड़ी पछता रही है, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। विधाता ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। क्यों? इन्हें काम से भेज दिया, वही बने रहते तो ठीक है। तो जानकी की मैया पछता रही है। और सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सुर माने देवता, मुनि माने ब्राह्मण, नाग वो नाग जो कभी किसी को नहीं डरता, जो कभी किसी को नहीं डरता वो भी डर रहा है। नर नारी मिथिला का प्राणी संत है, सोचे सकल त्रास और धारी। मन में बड़ी त्रासना है, हृदय में बड़ा लोगों को क्षोभ है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा था, ये कहां तो चले आए। तो ये इनके क्रोध का परिणाम तो बहुत उनके दर्शन का प्रभाव। अब देखिए महाराज एक बात आपने कही क्या कि जब प्रभुवन पति की नहीं चली क्या हमारी चलेगी? अच्छी बात कोई करे, चाहे लड़का करे पुरखा करे, मैं मान लेता हूँ। स्वीकारी तुमने आज इसमें अच्छी बात मानता हूँ। कैसे स्वीकारी तुमने? देखो मैं ऐसे तो इसमें भी उपहास करोगे, सुन लीजिए उपहास करोगे। मन हमारा चाहे तो स्वीकार कर ले, कहो तो 16 दुनिया में जय बात है। मैंने स्वीकार कर मन में किया है, अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूँ। ब्राह्मण के आगे कभी किसी की नहीं चलती, ये मैं मानता हूँ। समाज के लोग ब्राह्मणों को चुनौती देने का प्रयास करते हैं, क्या बात? कहते हैं आओ तुमसे हम निपट लें। लेकिन शास्त्र ये प्रमाण देता है ब्राह्मणों से आज तक कोई निपट नहीं पाया। जिन लोगों ने निपटने का मन बनाया वो स्वयं निपट गए, ये शास्त्र कहता है। तो मैं कैसे कह दूं कि हमारी तुम्हारे आगे चलेगी? नहीं चलेगी महाराज। ब्राह्मण अब क्षत्रिय मान रही है। एक बात और बता दे,
ब्राह्मण में बड़ी सामर्थ्य है, ये मैं जानता हूँ। एक लोटा में जल ले, एक आम का पत्ता ले, 5 पड़ुआ की डेली रखे, सामने वाले इसका खड़े हो जाओ, तुरंत खड़ा हो जाए। बोले हाथ जोड़ो, बोले हाथ जोड़ो, बोले चक्कर लगाओ, एक नहीं कहो 7 लगवाए जब तक 7 कर्म न कर दी। कैसे? जब एक आम के पत्ते में एक लोटा जल में ये सामर्थ है, ताकत है। और ब्राह्मण देवता जब कहीं अस्त्र उठाने तो समझो लपट चल रही है, हम कैसे तुम्हें झेल रहे ये हम जानते हैं। अब एक बात और बता दें महाराज, बहुत अच्छी बात, बिना ब्राह्मण के कुछ संसार में होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। लड़का जिस दिन से पैदा होए ब्राह्मण उसी दिन से घर घेरे। अच्छा, घर घेरे मतलब घर आए जाए। हाँ, मतलब घर में डेरा डाला तो पड़े है बिल्कुल। और क्या करें, जब तक मरघट तक फूंक न दे तब तक पीछा न छोड़े। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। और सम्मान में कोई एक कमी रह गई तो मरने के 13 दिन बाद तक घर न छोड़े। और सम्मान में कमी है तो 1 वर्ष में जब तक वर्षी में करवाए, यदि पुरखों का कोई हिसाब बाकी है तो 10-15 साल में जब तक गया भोज न करवाए, तो ऐसे ब्राह्मण से परमात्मा बचा है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए ब्राह्मण का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मणों के पीछे तो हम संसार का सुख छोड़ करके घूम रहे हैं। प्रकाश कर बंद दो, हम दोनों भाई ब्राह्मणों का काम करते हैं। क्षत्रियों का सच्चा सम्मान तभी है जब ब्राह्मणों का सहयोग करें। मार असुर तुझ निर्भयकारी, असुरों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय किया है, ये हमारा काम है। तो हम ब्राह्मणों का विरोध कैसे कर सकते? और इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, ध्यान रखना। कहो ये थोड़ी देर वर्षा फिर ताल ले, अब अधिकार क्यों नहीं बता दे व्यास, ये इनका नहीं हमारा है। सुने आप, सुनाओ। ये जन्म से अधिकार हमारा, ये ब्राह्मण कुल की पूजा, अन्य कोई साधन मेरा, धर्म कोई पूजा, नहीं चाहिए हमें किसी के एहसानों की भिक्षा। कांपोगे राहों पर चलने की, यह मिली जन्म से शिक्षा। हम नहीं झुकेंगे कभी किसी अभिमानी के आगे, तूफानों से कब टूटे हैं शूद्र प्रेम के धागे। मुझको तो अपने ही बल पर ये विश्वास सदा रहा है, इन भुजदंडों में गंगा जल सा लोहू सदा बहा है। सदा क्षत्रियों के पौरुष से, सदा क्षत्रियों के पौरुष से यह दुनिया सारी हारी है। ब्राह्मण कुल की लाज हमें प्राणों से अधिक प्यारी है, इसलिए हम ब्राह्मण का विरोध तो कर ही नहीं सकते। अब थोड़ा एक क्षण जरूर करिए। चर्चा तुम्हारी रघुवंशी तुम यहीं से उदाहरण दे रहे। एक क्षण मार तुमने तुम नशा, तुम बड़े वीर हो, मां के प्रमाण पत्र मिले, पूर्वज तुम्हारे अभी भी औंधे मोल अटके टंगे हैं। कल रास्ता नदी बन गई, कैमूर पर्वत से होकर के पहले उन्हें सीधा करो। अब रघुवंशी की तुम चर्चा अब कर रहे हो, अब रघुवंशी चर्चा तुम्हें इतना बड़ा प्रमाण दे चुके हैं। अब तुम सुनो स्थल पर आज तुम कह रहे थे कि तुम भले बुरे हो, तो हमने कहा हम भले हैं, और वहीं पर घूम घूम कुंडली का उदाहरण भी दिया था। अगर भले हम नहीं होते तो अब तक तुम पर बुखार चल गया होता। जिस खोज के लिए मैं आया हूँ, खोज खुद ही कहाँ हुई। अब तुम अपराधी भी नहीं लग रहे हो, क्योंकि बालक हो, बैठा है कोई तुम वीर है हमारी दृष्टि में। और भले अगर हम ना होते, तुमने कहा था तुम भले हो, हमने कहा भले है। काठ ही जल बोरे नहीं,
और कहा वो की रीत क्या नदी में जल नदी में अपने डुबो लेती है काठ ही जल पूरे नहीं और कहा वो की रीत आप ही जाने सींच के और यही बनने की रीत हमने जिस समय जोड़ा देखा देख भल जोटा बाबा विश्वास के साथ दोनों बंधु आए थे इसलिए सुंदर जोड़ा देख करके आई विद्या इस लड़की तुम्हें प्राप्ति हो गई तो अब हमारी बुराई तुम खोज रहे हो तुमसे ये भय व्याप्त था तुम्हारी ये